चलिए, तो आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो परसेंटेज, और परसेंटेज यानी प्रतिशत। ठीक है, आज मैं यूट्यूब पर पहली बार इतने बेसिक से शुरुआत करने वाला हूं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे चीज़ों को लेकर और पूरा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का माहौल भागम भाग वाला नहीं होगा। काफ़ी आराम से, स्थिर तरीके से, बड़े प्यार से हम पूरा सीखेंगे कि असल में परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, कमेंट पर थोड़ा कम फोकस रहेगा, तो आप मेरी बातों को समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बातें हम थोड़ा कम करेंगे और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है परसेंटेज। अब हम बात करते हैं परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज मैं हमेशा से बोलते आया हूं, अरिथमेटिक की जान है। जैसे आपका कोई ना कोई जान है, तो यहां पर परसेंटेज किसकी जान है? तो अरिथमेटिक की जान है। अब ये परसेंटेज से अगर हम बात करें यानी प्रतिशत से, तो परसेंटेज से आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई? तो देखेंगे यहां पर, अगर हम बात करें यहां पर, तो परसेंटेज से आपके प्री में कम से कम 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहां पर मेंस को लेकर, तो मेंस में आपके कुल मिलाकर 4 से 5 सवाल परसेंटेज के पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि डायरेक्ट एप्लीकेशंस पर होते हैं या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में भी पूछे गए होते हैं। तो हमें क्या करना होता है? क्या इसको छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको मैंने ये बात कहा कि डायरेक्ट तरीके से पूछा जाएगा या इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट तरीका क्या है? तो इनडायरेक्ट तरीका कहने का मतलब है कि जैसे आगे चल के मान लीजिए कि आप प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि पढ़ेंगे, तो उसमें भी प्रतिशत का आपको उपयोग जानने को मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो वहां पर भी परसेंटेज का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। मतलब आगे चल के पूरे अरिथमेटिक में आपको अगर कुछ भी कोई भी टॉपिक पढ़ना है ना, तो वहां पर आपको परसेंटेज की नीड होगी ही होगी। यानी आप इसको छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं, इसको तो करना ही करना है। ठीक है, जिस तरीके से बिना सांस लिए आदमी नहीं रह सकता, उस तरीके से मैथ बिना परसेंटेज के तो रहा ही नहीं जा सकता है। यानी पहले इंपॉर्टेंस देनी है परसेंटेज, फिर उसके बाद कुछ भी चीज हो तो वो देखेंगे। अब ये परसेंटेज के अंदर आपको इतनी चीजें सीखने को मिलेंगी ना, मैं आपको काफी चीजें बताने वाला हूँ। ए बी रूल क्या होता है, सक्सेसिव मेथड क्या होता है, रेशियो मेथड क्या होता है, कैसे हम बड़े बड़े परसेंटेज को तोड़ते हैं। ठीक है, 2 साल का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, 3 साल का कैसे निकालेंगे, रेशियो का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे। ठीक है, कहाँ पर जो है हम इलेक्शंस के क्वेश्चंस को शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, कमीशंस को करेंगे, वेन डायग्राम को करेंगे। कई सारे इसके अंदर डाइवर्स टॉपिक आ जाते हैं। और आज इस साल जैसे मानो कि आपको इलेक्शन से क्वेश्चन आ गया, तो अगले साल आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चंस में काफी सारे कैटेगरीज हैं और ये पूरा का पूरा मिलेगा आपको। बहुत जल्द आपके एप्लीकेशन पर PDF अपलोड हो जाएगी कल में, तो आप एक बार देख लीजिएगा। 150 क्वेश्चन से ऊपर का शीट आपको मिलेगा और यहाँ के हर एक क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा। और जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी ना, पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद इसकी एक डिजिटल क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, तो शुरू किया जाए सेशन को। आज सेशन को शुरू किया जाए। क्या करते रहते हो यार तुम लोग यार, कसम से। मतलब तो चलिए परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? प्रतिशत। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितनों को परसेंटेज का यहां पर डेफिनेशन पता है। असल में वाकई में प्रतिशत क्या होता है, कितने लोग यहां पर जानते हैं? ये बताइए कि प्रतिशत से आप वाकई में क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है यहां पे। ठीक है, परसेंटेज का रियल मीनिंग क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर देखो, परसेंटेज अपने आप में ही अपने परिभाषा को परिभाषित करता है। प्रतिशत का मतलब, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति 100 में किसी भी चीज का मान, यानी परसेंट में। सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, तो परसेंट में किसी भी संख्या का मान, यानी किसी भी संख्या को अगर 100 में बताना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। किसी भी संख्या में अगर हमें 100 को बताना हो तो हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। अब यहां पर देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने A% लिखा, तो A% का मतलब क्या होता है? तो यहां पर हम A लिखेंगे और जब ये परसेंटेज हटता है ना, तो उसके नीचे कितना आ जाता है? 100 आता है। यानी यही होता है परसेंटेज की वैल्यू। ठीक है, कि अगर हम किसी भी संख्या को परसेंट में लिख रहे हैं, तो परसेंट का साइन जब नीचे हटेगा तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये हो जाता है हमारा परसेंट। अब परसेंटेज में हमें 2 बातें जाननी है। सबसे पहला बात हमें यहां पर यह जानना है कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, यानी यहां पर हम भिन्न और बट्टे में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर कोई हमें फ्रैक्शन दिया गया है तो हम उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, ये 2 बातें अगर आपने जान ली तो समझिए अरिथमेटिक में जहां जहां पर कन्वर्जन आएगा वो आप पूरा का पूरा सीख लेंगे।
ठीक, पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है, यानी प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में। तो सबसे पहला यहां पर हम सीखते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग यहां पर कि परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, हम कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, यहां लिखिएगा हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि यार 10%, 20%, 50%, 40%, 60%, तो वो 60% का मतलब क्या है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर लिखूं 50%, तो ये 50% का मतलब क्या है। ये 50% 1/2 कैसे हो गया, क्या कभी आपने सोचा। और ये 1/2 है, तो इस 1/2 का वाकई में शाब्दिक अर्थ क्या है, यहां पर ये क्या कहना चाहता है। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर समझना पड़ेगा कि कैसे इस परसेंटेज को हमने इस फ्रैक्शन में बदला। तो कभी भी अगर आप कोई भी परसेंट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप 50% लिखते हैं और आपको इसको बट्टे में बदलना होता है ना, तो मैंने क्या कहा, ये 50 अपने स्थान पर रहेगा और जब ये परसेंटेज हटेगा ना तो नीचे कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। जब ये प्रतिशत हटता है तो नीचे कितना आ जाता है, 100 आ जाता है, क्योंकि प्रतिशत अगर आप ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा। फिर 50 इसको कितनी बार में काटता है, 1/2 बार में, यानी यहां पर आपका जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शन में बदल चुका है। ठीक, अब इसका मतलब यहां पर क्या होता है, तो इसका मतलब यहां पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में आप 2 भाई हो, ठीक है, एक आप हो गए और आपका एक छोटा भाई हो गया, और घर में अगर जायदाद का हिस्सा लगता है तो आप ये बोलोगे कि सर मुझे आधा हिस्सा मिला है, या आप ऐसे कह सकते हो कि सर 50% के मालिक मैं हूं और 50% का मालिक मेरा भाई है। तो वो 50% कहां से आया, वो आधा कहां से आया, तो यहां पर वही बात है कि अगर आपके पास 2 रुपए हैं तो उसमें सिर्फ आपको कितना मिलेगा, 1 रुपए, तो 50% यही बात को बताता है। नीचे जो होता है वो हमेशा क्या होता है, तो नीचे जो होता है वो हमेशा टोटल वैल्यू होती है और ऊपर जो होता है वो हमेशा क्या होती है, तो परसेंटेज वैल्यू होती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 रुपए का 50% कितना हो गया, 1 रुपए हो गया। 2 रुपए का 50% कितना हो गया, तो 1 रुपए हो गया, हम ऐसा भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज को ज़रा हम तोड़ते हैं कई सारे पार्ट्स में और हम समझते हैं कि अलग अलग परसेंटेज दिए गए होंगे तो हम उसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे मानिए कि अगर हमारे सामने 10% है तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, अगर वो 20% है तो फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, 30% है तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 25% है तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, और फिर इसके अलावा अगर जैसे मानो 11 सही 1/9% हो गया, 16 सही 2/3% हो गया, तो हम इनको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। यानी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो हमने यहां पर कहा कि सर देखो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे, यहां पर 10 है तो 10 लिख दिया, और परसेंटेज का साइन हटते ही नीचे कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। 0 से हमारा 0 खत्म, कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 20% का मतलब क्या होता है कि यहां पर हमने 20 लिखा है और परसेंटेज को गायब करते ही नीचे कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। यानी अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। यानी हम क्या बोलेंगे कि सर 20% किसके बराबर है, 1/5 के। 20% किसके बराबर है, 1/5 के। 30% को अब मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं क्या कहूंगा, 30 लिखूंगा, और परसेंटेज को हटाते ही नीचे कितना आ जाएगा, 100, 0 से 0 खत्म, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 3/10 के। यानी 30% का मतलब कितना हो गया, 3/10 हो गया। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो 3/10। 25% को लिखना है तो हम क्या कहेंगे, सर ऊपर 25 लिख दीजिए और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी जब हम इसको काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ऐसे परसेंटेज में तो दिक्कत बच्चों को नहीं आती है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है जब आपको यहाँ पर इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में दे दिया जाए, यानी जब फ्रैक्शंस दिए गए होंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर मान लो यहां ये कह दे हमें 11 सही 1/9%, तो ये 11 सही 1/9% को हम कैसे तोड़ेंगे। आप मान लीजिए कभी भी कोई भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया गया होता है तो आप उसको कैसे लिखते हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना, एकदम बेसिक से उठाऊंगा आराम से और बहुत हाई लेवल तक हम चलेंगे, इसमें परेशान नहीं होना है हमको। ठीक है, आ जाइए। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम 2 सही 4/7 लिखते हैं, तो 2 सही 4/7 का मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे तोड़ते हैं। तो बोलोगे सर 2 को 7 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, 2 को किसके साथ गुना करेंगे, 2 को 7 के साथ गुना करेंगे और उसमें यहाँ पर 4 जोड़ देंगे, तो ये हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जितना है उतना ही लिखेंगे, यानी यहाँ पर अंश अपॉन हर। ठीक है,
अब यहाँ बात करें यहाँ पर तो बोलेंगे सर 7 का 2 गुना 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18, 18/7। यानी अगर हमें यहाँ पर लिखना है 2 सही 4/7 को, तो वो किसके बराबर होता है 18/7 के बराबर। किसके बराबर होता है तो 18/7 के बराबर। उसी तरीके से अगर हमें यहाँ लिखना है तो पहले क्या करोगे, ये 11 को 9 से गुना करोगे 99, 99 और एक कितना हो जाएगा 100 और 100/9। यानी पहले अगर आप इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले तो आप नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखो ताकि आप इसको समझ पाओ कि इसको तोड़ना आगे कैसे है। फिर 100/9 जैसे आपने लिखा ना, तो उसके बाद आप इस 100 को ऐसे 100 रहने दो, ठीक है, 9 को 9 भी रहने दो, और परसेंटेज को हटाते नीचे कितना चला आएगा तो नीचे यहाँ पर 100 चला आएगा। 100 से आप 100 को काट दीजिए, कितना वैल्यू आ गया 1/9। यानी हम 11 सही 1/9 को किसके बराबर कहेंगे तो 11 सही 1/9 को 1/9 के बराबर कहेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर तो 12.5%। अब जैसे 12.5% को मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं कैसे करूंगा यहाँ पे, तो 12 का 2 गुना 24, 24 और ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है, बट्टे में यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 और ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये 25 को 25 रहने देंगे, 2 के जगह पर 2 लेकर आ जाएंगे, और परसेंटेज जैसे गायब होगा तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 से जब हम इसको काटेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 1/8 के बराबर है। यानी आपने यहाँ पर सीखा कि कभी भी हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हम उसको क्या करते हैं 100 से भाग कर देते हैं। कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होता है तो उसको हम क्या करते हैं 100 से भाग। तो नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि किसी भी प्रतिशत को बट्टे में बदलने के लिए हम उसको क्या करेंगे तो 100 से भाग करेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप आराम से यहाँ नोट करिए, ठीक है, टू कन्वर्ट एनी परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए टू कन्वर्ट any percentage into fraction we divide it by 100, we divide इट बाई 100। जो मैं ये नोट्स बना रहा हूं ना, ये नोट्स आपके चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अब हम यहाँ दूसरा पॉइंट की शुरुआत करते हैं, और दूसरा पॉइंट क्या है कि हम किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी बट्टे को हम परसेंटेज में कैसे बदलें, फ्रैक्शन को यहाँ पर परसेंटेज में कैसे बदला जाए। कई सारे आपने फ्रैक्शंस देखे होंगे, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आता होगा कि सर इसको कैसे तोड़ा जाए। जैसे मानो अगर हम 1/7 की बात करें, ये परसेंट में कितना होता है, 1/9 की बात करें कितना होता है, 1/11 की बात करें कितना होता है। तो असल में हम इनको कैसे तोड़ते हैं और कैसे लिखते हैं, और इनको तो याद करना ही करना है आपको अपने पेपर के लिए। अगर आप याद नहीं करेंगे ना मेरे भाई तो बहुत दिक्कत होने वाली है, आगे चल के बहुत परेशानी होने वाली है। तो ये आराम से तसल्ली से अगले 1 घंटे तक बने रहो और शांति से जो पढ़ा रहा हूँ सीखो, बहुत ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि अगर नींव ही हमारी अच्छी नहीं है ना तो चाहे कितना भी बड़ा बिल्डिंग बना लो, ढहना तय है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप चाहे कितना भी क्यों ना कुछ पढ़ लो, सवाल तो बनेगा ही नहीं आपसे। तो बेसिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आपको क्वेश्चन अभी कराऊंगा कुछ देर में। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाए, यानी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने कहा जैसे मानो कि 1/2 है। अब इस 1/2 को मुझे किस में बदलना है, तो इस 1/2 को मुझे परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलना है तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि 1/2 है, मैंने इसको किसके साथ गुना किया 100 के साथ, और परसेंट का साइन लगा दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, तो जब मैं 1/2 को यहां पर 100 के साथ गुना कर रहा हूं और ये परसेंटेज का साइन लगा रहा हूं, अगर मैं इस साइन को हटा दूं तो नीचे 100 आ जाएगा जो कि इसको काट देगा और बात उतना ही पड़ेगा, वो 1/2 के बराबर। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर मुझे 1/2 को बदलना है तो मैं 2 से किस बार काटूंगा 50 बार में, ठीक, और ये 50 कट जाएगा हमारा और परसेंट का साइन हमारा आ जाएगा। तो कोई भी बट्टा यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया, तो फ्रैक्शन में। यानी कभी भी अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, हम उसको 100 से गुना करते हैं। हम क्या करते हैं, उसको 100 से गुना करते हैं। अब हम लगातार कई सारे परसेंटेज को देखते चलेंगे, तोड़ते चलेंगे, जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले 1/1 को देखो, फिर उसके बाद 1/2 हो गया, फिर 1/3 हो गया, 1/4 हो गया और 1/5 हो गया। ठीक है, 1/5 हो गया, 1 आपका 6 हो गया, 1/7 हो गया, 1/8 हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करें तो 1/9 हो गया, 1/10 हो गया। अब बोलोगे सर कहाँ तक याद करना है, तो 1/20 तक, कम से कम 1/20 तक तो आपको याद करना ही करना है कि कैसे हम इनको परसेंट में लिखते हैं और क्या इनका मतलब होता है। तो 1/1 को परसेंट में लिखना है तो मैंने क्या कहा, 100 से गुना करके किसका साइन लगा दो, परसेंट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरा का पूरा 100% के। 1/2 को परसेंट में लिखना है तो क्या करोगे, 100 से गुना करके परसेंट लगा
लगा दो, 2 से ये कटेगा आपका 50 बार में, तो कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। 1/3 को परसेंट में लिखना है तो किससे गुना कर दो, 100 से गुना कर दो। अब क्या 3 इस 100 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। अब ये 3 इस 100 को नहीं काट पाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर जैसे मानो कि अगर कहीं पर आपको ये लिखा मिल जाए 100 और बट्टे में कितना मिल जाए 3, तो आप इसको कैसे लिखते हो। तो इसको लिखने के लिए आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपने यहाँ पर 100 लिखा है और आप उसको 3 से भाग कर रहे हो, तो कितनी बार में कटेगा, 3 से 3 बार में कटेगा तो 9 आ जाएगा, फिर आपका 1 और 0 हो जाएगा, फिर 3 से 3 बार में कटेगा तो 9 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। ठीक है, यानी यहाँ पर हम अगर इस संख्या को लिखे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो कोशिएंट आता है ना, यहाँ पर जो भागफल आता है उसको हम बीच में लिखते हैं। ठीक है, जो रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, उसको हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और जिससे हमने भाग किया होता है यानी डिवाइजर और भाजक, उसको हम नीचे लिखते हैं। तो कभी भी ऐसा कोई फ्रैक्शन है तो उसको डिवाइड करने के बाद ये ऐसे कैसे कन्वर्ट हुआ, मुझे लगता है अब ये बात आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सेम तरीके से मुझे यहाँ पर क्या करना है, 100 को 3 से भाग करना है, तो पहले 3 का 3 गुना हमारा 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा, 1 बचेगा उसको ऊपर लिख देंगे और बट्टे में 3 इतना परसेंट। अब मुझे 1/4 को परसेंट में लिखना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 100 से गुना करके परसेंट का साइन लगा दूंगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 25%, यानी ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 25% के बराबर। अगर हम यहाँ बात करें 1/5 को लेकर, तो वापस हम 1/5 को किससे गुना करेंगे, 100 से, और 100 से गुना करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 20 बार में काटेगा तो 20%। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर देखना है कि 1/6 परसेंटेज के बराबर में कितना होता है, तो 1/6 इंटू परसेंट करेंगे तो क्या होगा, 2 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 50 बार में, ये हमारा आ जाएगा 50/3%। और इस 50/3% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 50/3% को यहाँ पर मेरे भाई 3 से भाग करो तो 16 का 3 गुना 48 होता है, 2 बचेगा और नीचे हमारा 3 आएगा, तो 16 सही 2/3%। ठीक है, आ जाइए 1/7 को मुझे परसेंट में लिखना है, मैं क्या करूंगा, 1/7 को 100 से गुना करूंगा। ठीक है, अब मुझे 100 को 7 से भाग करना है, तो 7 का 1 गुना यहाँ पर कितना होगा, 7, 3 बचेगा, 3 और 0 30 हो जाएगा, 7 का 4 गुना 28, बचेगा 2 और यहाँ पर इतना। ये कई बार पूछा जाता है 1/7, तो याद रखना है कि 1/7 किसके बराबर होता है, 14 सही 2/7 के। बहुत अच्छे, जिनको याद है ना वो कमेंट में लिखते चले जाओ, ताकि आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा और ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, 1/8, 1/8 को परसेंट में बदलना है, तो क्या करोगे, 100 से गुना करके परसेंट का साइन लगाओगे, 4 से काटोगे तो 2 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, तो बोलोगे सर 25/2%। लेकिन एग्जामिनर ये नहीं पूछता है, एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन ही नहीं पूछता, वो तो सीधा फ्रैक्शन देता है। तो आप क्या करोगे, 2 से 1 बार में 2 चला जाएगा, 2 से 2 बार में 4 हो जाएगा, 5 में से 4 चला गया, 1 बचेगा, यानी 12.5% आपका आएगा। इस तरीके से, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, उसी तरीके से आपको जो टेबल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इस टेबल में आपको पूरा याद करना है। ठीक है, और ये टेबल में कहाँ तक याद करना है, तो 1/1 से लेकर 1/20 तक पूरा कंप्लीट याद रखना है। 1/1 किसके बराबर, 100%, 1/2 किसके बराबर, 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%। ये आपका फाउंडेशन है, और अगर आपने ये याद नहीं रखा ना जनाब, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। बैंकिंग में यहाँ पर इसको जो है दशमलव में भी करके पूछा जाता है, ये 33.33% भी इसी के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि इस 1/3 को बाद में डिवाइड कर दिया जाता है। तो 1/1 से लेकर 1/5 तक का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अपने टेबल के सामने ये पूरा लिखकर और याद करना है, सुबह से लेकर शाम तक जैसे भी हो पाए, बस मुझे आपके जुबान पर ये चाहिए, ताकि जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊं तो जब मैं यहाँ पर लिखूं 12.5%, तो वो 1/8 के बराबर कैसे हो गया, आप ये सवाल फिर मुझसे दोबारा ना करो कि सर ये 1/8 के बराबर कैसे हो गया, ये ऐसे यहाँ पर हो गया। ठीक है, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3, और 16 सही 2/3 जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, तो 16.66% के बराबर। यानी अगर कभी परसेंट में इतना देगा या परसेंट में इतना देगा, तो जब हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 1/6 के। ठीक है, उसी तरीके से 1/7 किसके बराबर हो गया, तो 1/7 14 सही 2/7 के बराबर। 1/8 किसके बराबर हो गया, तो 12.5% के बराबर। 1/9 किसके बराबर हो गया, तो 11 सही 1/9 के बराबर। 1/10 किसके बराबर, 10% के। याद रखना है जनाब,
1/20 तक आपको याद रखना है। आ जाइए 1/11 की बात करते हैं। तो जब आप 1/11 को जब आप 100 से यहाँ पर गुना करोगे तो 100 से गुना करने के बाद कहानी क्या होगी, तो 100 से गुना करने के बाद ऐसा होगा कि 11 इसको 9 बार में काटेगा तो 99 हो जाएगा, एक ऊपर रिमाइंडर बच जाएगा, तो 9 सही 1/11% ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमने यहाँ पर एक बात सीखा कि जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम उसको 100 से गुना करते हैं, ठीक है। और जब भी किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हम उसको 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है। आ जाइए 1/12 कितने के बराबर, 8 सही 1/3। 1/13 किसके बराबर, 7 9/13%। 1/14 किसके बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/14 7 सही 1/7% के बराबर। 1/15 किसके बराबर, तो 6 सही 2/3% के बराबर, ठीक है। 1/16 ये सभी को आपको वेरीफाई करना है। आपको कैसे करना है, तो 1/16 लेना है, उसको आपको 100 के साथ गुना करके यहाँ परसेंटेज का साइन लगा देना है। 4 से आप इसको 4 बार में काटेंगे, 4 से आप इसको 25 बार में काटेंगे, ये वैल्यू आपकी 25/4 के बराबर हो जाएगी। फिर फर्दर आप इसको काटोगे तो 4 से 6 बार में 24, एक बार में इतना, यानी 6 सही 1/4%, जो कि हमारा यहाँ कन्वर्ट हो चुका है। फर्दर अगर हम बात करें तो 1/17 हमारा इतने परसेंट, 1/18 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%, एकदम कमेंट में आंसर देते चलिएगा, और 1/20 5%। इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर फ्रैक्शंस होते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वो जब हम टाइम टू टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना तो वहां पर हम देखेंगे, ठीक है। बीच में हम उनको इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो पूरा का पूरा यहाँ टेबल मैंने लिख दिया है, 1/1 से लेकर 1/20 तक का पूरा टेबल आपके सामने है, और ये पूरा टेबल मुझे अगली क्लास तक आप लोगों के याद होना मांगता है, ठीक है। कि रैंडमली अगर मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ दूं कि बताओ 1/13 कितना होता है, तो आप उसका आंसर तुरंत दे सको कि हाँ सर 1/13 कितना होता है। 1/12 अगर मैं आपसे पूछ दूं तो आप बता पाओ कि 1/12 8 सही 1/3 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको कन्वर्जन बड़ा एकदम तेजी में आना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि गाड़ी में जब हम गियर बदलते हैं तो गियर बदलने के लिए हमें पूछना नहीं पड़ता अपने दिमाग से भाई बदले कि नहीं बदले, वो दिमाग ऑटोमेटिक एक्शन ले लेता है, जिसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं। उसी तरीके से आपका रिफ्लेक्स यहाँ इतना खतरनाक होना चाहिए कि आपका परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज बड़ा तेजी में आप स्विच कर पाओ, तो फायदा है आपको, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, जो मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दी है और जो आपको 1 से 2 दिन में मिलेगी। फिलहाल मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही ज़बरदस्त आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलने वाली है, और मैं थोड़ा उसमें अब और अपडेट कर दूंगा। जैसे इस बार का जो CHSL का पेपर हुआ है ना 2021 का, जिसकी आंसर की आई है, उसके भी क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ये पिछले वाले बैच की शीट है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई नया बैच आता है तो उसकी शीट को मैं और अपडेट कर देता हूं ताकि नए वाले स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। तो इस बार के जो CGL 2021 के क्वेश्चन है और CHSL के क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे, ताकि आपको और ज़्यादा फायदा जो है वो मिल सके और ये थोड़ी सी और अपडेटेड शीट आपको मिल जाए। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी शीट में देखेंगे, जब आपको शीट मिलेगी तो दिखेगा यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, और इस कैटेगरी का नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर, यानी संख्याओं में प्रतिशत बढ़त या घटत, ठीक है। जब किसी संख्या को हम कुछ परसेंट बढ़ा दिए या किसी संख्या को हम कुछ परसेंट घटा दिए तो उसके में कितने परसेंट का चेंज आया, वो हम सभी सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे तो वो देखते हैं, ठीक। जैसे सबसे पहला छोटा सा प्यारा सा सवाल से हम शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक हम हाई लेवल पे चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। 2/3 1/3 का कितना परसेंट है। 2/3 1/3 का कितना परसेंट है, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है, बताइए। लव यू भाई, लव यू सभी को, ठीक है। बताइए, बहुत शानदार। आपसे यहाँ कहा गया है कि 2/3 1/3 का कितना परसेंट है। अब मेरे भाई यहाँ पर इस बात को समझना, कभी भी अगर हमें पता करना हो ना कि कौन किसका कितना परसेंट है, तो उसको पता करने का एक तरीका होता है। जैसे मैं अगर आपसे यहाँ पर एक बात पूछूं कि जो 5 है वो 7 का कितना परसेंट है, 5 जो है यहाँ पर वो 7 का कितना परसेंट है, मानो मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो मैं देखो, जिसके बारे में बात की जा रही है वो ऊपर होता है, जिससे तुलना की जा रही है वो नीचे होता है, और लिखने के बाद क्या करके 100 का गुना करके साइन लगा देते हैं, तो आंसर हमारा आ जाता है 500/7%। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पर किसके बारे में बात कही गई है, तो 2/3 के बारे में, कि 2/3 जो है वो 1/3 का कितना परसेंट है, यानी 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। बात किसके बारे में कही गई है, 2/3 के बारे में। तो हम ऊपर किसको रखेंगे, तो हम यहाँ ऊपर 2/3 को रखने वाले हैं,
ठीक है। उसके बाद हम इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, तो इसकी तुलना हम 1/3 से कर रहे हैं। तो 1/3 को हम कहाँ रखेंगे, तो 1/3 को यहाँ हम नीचे रखेंगे। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो हाँ जी, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करके क्या लगा देंगे, प्रतिशत का साइन लगा देंगे मेरे भाई। ठीक है, क्या करेंगे, प्रतिशत का साइन लगा देंगे। अब यहाँ कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर शायद आपने पहली बार देखा हो। ठीक है, तो पहली बार देखा हो तो इसको कैसे तोड़ा जाता है, इसका भी एक जादू होता है, एक तरीका होता है। जब भी कोई फ्रैक्शन आपका इस फॉर्मेट में आ जाए, और फॉर्मेट क्या होगी, a/b को भाग किया गया है c/d के साथ, यानी एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन के साथ भाग किया गया है, तो इसको तोड़ के कैसे लिखते हैं, इसको तोड़ने का एक तरीका होता है। बता रहा हूं, पहली क्लास है, नोट कर लेना, फिर मत पूछना सर बार बार पूछोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहली वाली संख्या को सबसे आखिरी वाले के साथ गुना किया जाता है, यानी a को किसके साथ गुना कर दो, तो d के साथ गुना कर दो और उनको ऊपर लिख दो। और जो ये दोनों नालायक बच गए ना, इनको यहाँ बीच में गुना करके नीचे लिख दो। समझ में आ रहा है, सबसे पहला वाला सबसे आखिरी वाले के साथ गुना होता है और वो ऊपर रहता है, और ये दोनों नालायक जो है ये बीच में गुना हो जाके नीचे रह जाते हैं। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पर आप यहाँ बोलोगे कि सर देखो दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे कह लो कि इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर को काट लेगा, 2 × 100 200% आ जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले को गुना करेगा, यानी 2 × हमारा 3 ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसके साथ गुना हो गया, जो ऊपर आ गया, जो बच गए वो नीचे आ गए, यानी 1 × 3 आ गए, और इंटू हमारा 100%। ठीक है, यहाँ के लिए तो हम काट देते, लेकिन मानो कुछ ऐसा फ्रैक्शन हो जाता नहीं करता तो क्या करते, तो पूरा सीखना है बेसिक से एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 × 100 कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। डी फॉर दिल जले इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर इस सवाल का शॉर्ट में आप आंसर दे सकते थे, और शॉर्ट में मात्र एक लाइन में भी आंसर इसका दे सकते थे, अगर आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होता तो, अगर आप इतना भी बेसिक में ना घुसते तो। ठीक है, यहाँ पर सवाल में देखो तो 2/3 के बारे में चर्चा है, और किसके साथ तुलना की गई है, 1/3 के साथ। क्या आप ऐसा नहीं कह सकते थे कि ये वाली संख्या जो है इसका दोगुना है, बताओ इसी का ये दोगुना है कि नहीं है, बताओ, ऐसा भी तो कह सकते थे ना। तो बोलते हैं हाँ सर ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर कि ये संख्या जो है इसी का दोगुना है। ठीक है, अब जब भी कोई संख्या किसी की दोगुना होती है तो क्या होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे मैं अपने आप में 100% हूं, कोई एक व्यक्ति आ गया जो मेरा दोगुना है, यानी वो 200% हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो मेरा 3 गुना है, तो वो 300% हो गया। कोई ऐसा आ गया जो मेरा 4 गुना है, तो वो 400% हो गया। तो यहाँ बात 2/3 के बारे में कही गई है, जो इसका दोगुना है, यानी अगर ये संख्या अपने आप में 100% है तो इसका दोगुना कितना परसेंट होगा, 200%। तो बिना सॉल्व किए आप ऐसे भी टिक कर सकते थे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि किसी भी सवाल को सॉल्व करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा। पहला तो उसका बेसिक तरीका, ताकि उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके, और दूसरा एक स्मार्ट अप्रोच, ताकि आप उन सवालों को समझ सको कि हाँ पेपर में इनको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना था। उदाहरण के तौर पे बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात हो गई, इतना तो हम कर लेते हैं, तो करते जरूर पेपर में, लेकिन अगर कल के दिन ऐसा पूछ लिया जाता कि 1.313 जो है यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछा जाता, और यहां पर मैं इसी क्वेश्चंस को डुप्लीकेट कर दे रहा हूं और सवाल यहां मैं बदल दे रहा हूं। तो देखिए यही सवाल एग्जामिनर बदल के आपके साथ खिलवाड़ कैसे करता है। जैसे मान लीजिए यहां पर वो ये नहीं रखता और यहां पर 1/3 नहीं रखता, सेम तरीके से, और यहां पर इसी सवाल को वो क्या पूछ सकता है पेपर में, तो इसी सवाल को थोड़ा पॉइंट लगा के दशमलव में बढ़िया से क्रीम पाउडर लगाकर मेकअप करके क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 2 पॉइंट, ठीक है, यहां पर आपसे ऐसा बोलेगा कि 2.44 जो है, या 2.442 जो है, इज व्हाट परसेंट ऑफ, ठीक है, और इज व्हाट परसेंट ऑफ किसके बारे में पूछेगा, तो मानो यहां पर इसके बारे में पूछ सकता है कि 2.441 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1.221। ठीक है, यानी ये जो संख्या है ना मेरे भाई, ये संख्या इसका कितना परसेंट है। अब अगर दिमाग लगाओगे तो यार इसी का तो ये 2 गुना है ना, देखो 1 का 2 गुना 2 है, 2 का 2 गुना 4 है, 2 का 2 गुना 4 है, 1 का 2 गुना 2 है, यानी इसका ये 2 गुना है। और जब भी कोई संख्या किसी की 2 गुना होती है तो आंसर कितना आएगा, 200% आएगा। ठीक है, तो ये फायदा हो गया जहां पर हमें डिवाइड दशमलव, अगर नॉर्मल तरीके से करते तो क्या करते, आप यहां पर 2.442 को लिखते, फिर नीचे 1.221 को लिखते, फिर 100 से। इतना क्यों करना, आंखें तो देख रही है ना कि हाँ वो इसका दोगुना है, तो जब अपने आप में वो 100% होगा तो क्या ये 200% नहीं हो जाएगा, बोलो। तो ये छोटी छोटी बातों का यहाँ पर ध्यान रखो। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन, 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। बेशक आपको लग रहा हो कि यार ये मैंने क्या क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन हाँ ये जरूरी है बताना यहाँ पर, क्योंकि
अभी भी आप ग्रेजुएट होने के बाद भी और इस माहौल में तैयारी करने के बाद भी आपकी छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं कि यार हम इनको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो वो भी आपको समझना है, कहीं ना कहीं मैट्रिक सिस्टम पर भी आपको अपने आप को पकड़ बनाकर रखनी है। जैसे यहाँ 80 मीटर पूछा गया कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है, तो सबसे पहले आपको यहाँ बात समझनी पड़ेगी। इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे लिखोगे कि 80 मीटर की बात कही गई है तो 80 मीटर को ऊपर लिख दिए हैं, किसके साथ तुलना की गई है 5 किलोमीटर को, तो 5 किलोमीटर को नीचे लिख दिए हैं, इनटू लिख दिए यहाँ पर 100, यहाँ पर इसको हम काट दिए, 5 से कटा 20 बार में, 80 इंटू 20 1600, 1600 तो है ही नहीं, ऑप्शन में फंस गए। ऐसा नहीं करना होता, ऐसा नहीं करना होता। आप क्या कर रहे हैं, आप तुलना कर रहे हैं, तो तुलना कर रहे हैं तो कैसे तुलना करेंगे? क्या आप लीटर को केजी के साथ तुलना कर सकते हैं? क्या किसी के रफ्तार को समय के साथ तुलना कर सकते हैं? जैसे आप बोलेंगे भाई मेरी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है या 10 मीटर पर सेकंड है और तुम्हें 5 सेकंड लगते हैं, नहीं होता ना। कभी भी जो कंपेरिजन होता है, कभी भी जो परसेंटेज निकाला जाता है वो सेम रेशियोज में निकाला जा सकता है। वजन का तुलना वजन से ही किया जाता है, उम्र की तुलना उम्र से ही की जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं मेरा वजन 50 किलो है, तुम्हारी उम्र 25 तुम्हारा उम्र 25 साल है और हम बैठकर कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं। कभी भी कंपैरिजन होगा तो सेम क्वांटिटी का होगा। यहाँ पर ये क्वांटिटी मीटर में है और ये क्वांटिटी किलोमीटर में है, तो जनाब कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। या तो हमें इसको भी किलोमीटर में बदलना पड़ेगा और नहीं तो हमें इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब चलो मान लो यहाँ पर ये सवाल हमने मीटर और किलोमीटर में दिया, क्या ज़रूरी है कि एग्जामिनर मीटर किलोमीटर में दे? ऐसा भी तो हो सकता है वो सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने को कह दे। ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर कि मिलीमीटर और हेक्टोमीटर को कन्वर्जन में कह दे। मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर तो सबको याद होता है, लेकिन अगर हेक्टोमीटर पूछ दिया, डेसीमीटर पूछ दिया तो वहाँ बत्ती गुल हो जाती है। तो वो भी हमें समझना है कि वो कन्वर्जन कैसे होता है, उसके बारे में समझो। तो बचपन में आपने एक ट्रिक याद किया होगा या फिर आपने कन्वर्जन का आपको एक चार्ट पता होगा, नहीं पता होगा तो आज याद कर लो। सबसे पहले आता है मिलीमीटर, फिर उसके बाद आता है सेंटीमीटर। याद होगा यहाँ पर 3 इडियट का डायलॉग कि जब यहाँ पर कटरीना कह रहा हूँ, करीना कपूर जब मिलने जाती है उस छोटे से लड़के से, और वहाँ पर जो शिलोंग या जहाँ पर भी वो जाते हैं तो क्या कहते हैं, मिलीमीटर तो अब सेंटीमीटर बढ़ गया, तो कहते हैं नहीं मिलीमीटर सेंटीमीटर नहीं बना, किलोमीटर बन गया ये तो, मतलब बहुत बड़ा हो गया। यानी जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैल्यू हमारी बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहले आता है मिलीमीटर, फिर आता है सेंटी, तो मिली सेंटी डेसीमीटर, ठीक है, मिली सेंटी डेसी, और फिर आ जाएगा मीटर, फिर उसके बाद होगा डेका, फिर होगा हमारा हेक्टो, फिर उसके बाद होगा किलोमीटर, ठीक है। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये याद रखना है जनाब, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये यूनिट ऑफ कन्वर्जन है, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। अब इसमें भी हम आपको पूरा मैट्रिक सिस्टम में बताएंगे कि कैसे, अगर मानो कल के दिन मुझे मिलीमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, या हेक्टोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो यूं समझ लीजिए यहाँ पर कि सबसे नीचे कौन रहता है। आपको भी पता है कि बिल्डिंग में जब आप रहते हैं तो सबसे नीचे वाले फ्लोर का किराया सबसे ज़्यादा होता है और सबसे टॉप वाले का किराया सबसे कम होता है। यानी नीचे कौन रहता है, तो सबसे ज़्यादा बलवान आदमी, सबसे ज़्यादा पैसे वाला, सबसे ज़्यादा ताकत वाला, पहुँच वाला। तो उसी तरीके से जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते चले जाएंगे हमारी वैल्यू बढ़ते चली जाएगी, हमारा पावर बढ़ते चला जाएगा, हमारा रुतबा बढ़ते चला जाएगा। और किराया बिल्डिंग का कैसे बढ़ेगा, तो किराया बिल्डिंग का ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू अपने आप के सारे 10 गुना होते चले जाएंगे। यानी यहाँ पर हम ऐसे कह सकें, तो जब हम यहाँ पर गए तो किलोमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना है, किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है, तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए 10 से गुना, ठीक है। हेक्टो को अगर आपको डेका में बदलना है तो 10 से गुना। यानी जब आप नीचे से ऊपर जाते चले जाएंगे तो वैल्यू अपने आप का 10 गुना होते चली जाएगी। हर स्टेप पे, हर फ्लोर पे वैल्यू अपने आप का 10 गुना होते चली जाएगी, हर फ्लोर में। यानी जब भी एक बड़ा वैल्यू टूटेगा ना, तो वो यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ 1 किलोमीटर टूटेगा तो कितने हेक्टो को निकालेगा, तो 1 किलोमीटर के अंदर 10 हेक्टो होते हैं। 1 हेक्टो के अंदर कितना डेका होता है, 10 डेका होता है। 1 डेका के अंदर कितना मीटर होता है, 10। 1 मीटर के अंदर कितना डेसीमीटर होता है, 10। और 1 डेसीमीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर होता है, 10। यानी जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ चले आएंगे ना मेरे भाई, तो ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या हो गया, अपने आप को और छोटा करना और छोटा करना और छोटा करना।
यानी आप डिवाइड बाई 10 करते चले जाएंगे हर स्टेप में, आप डिवाइड बाई 10 करते चले जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। ऊपर से नीचे आने का मतलब डिवाइड बाई 10, नीचे से ऊपर जाने का मतलब मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसमें कन्वर्जन करेंगे तो कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये उठता है। तो चलिए थोड़ा कुछ वैल्यूज को हम कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी इच्छा हुई कि मैं ये जानना चाहता हूं कि 1 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर होता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा कि 1 किलोमीटर के अंदर यहाँ डैश मीटर होता है, डैश मीटर होता है। कैसे पता, मुझे कहाँ जाना है, मुझे किलोमीटर से मीटर पे जाना है, मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, किलोमीटर से मीटर पे। तो मैं देखूंगा मैंने 1 सीढ़ी चढ़ी, 2 सीढ़ी चढ़ी, 3 सीढ़ी, कितने जीरो मुझे मिल गए, 1, 2 और 3। तो बस यहाँ पर हम 3 जीरो लगा देंगे, यानी 1 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर के अंदर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। अब मान लो यहाँ पर बच्चे कि मुझे अगर पता करना पड़े कि 1 हेक्टो के अंदर कितने सेंटीमीटर आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 हेक्टो। मैंने क्या लिख दिया, 1 हेक्टो बराबर डैश सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैंने को अपने जर्नी शुरुआत करनी है हेक्टो से और मुझे जाना कहाँ पर है, सेंटीमीटर पे। तो मैं हेक्टो से 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी। 4 सीढ़ी का मतलब कितने जीरो लगाना है, तो 4 सीढ़ी का मतलब 1, 2, 3 और 4 जीरो लगाने हैं, यानी 1 हेक्टो बराबर 10,000 सेंटीमीटर। आप इस यूनिट ऑफ कन्वर्जन को ध्यान रख के किसी भी वैल्यू को किसी में बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में जरा एक बार बताइए कि अगर हम आपसे ये पूछें कि एक डेका के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक डेका के अंदर यहाँ पर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बोलेंगे सर देखो कहाँ जाना है, तो डेका से शुरुआत करनी है। डेका से मीटर पे गए, मीटर से डेसी पे गए, डेसी से सेंटीमीटर, 10 10 10 यानी कुल मिलाकर 3 बार गए तो 3 आ गया। यानी अभी तो आप यहाँ पर ये सीख रहे थे कि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कन्वर्जन कैसा होगा। अब थोड़ा सा हम लोग उल्टा सीखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा उल्टा सीखते हैं और उल्टा सीख के क्या करेंगे, तो उल्टा में अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। यानी अगर हमें मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं मिलीमीटर से। हमें यह पता करना है कि 1 मिलीमीटर के अंदर, 1 मिलीमीटर के अंदर कितने यहाँ पर मीटर हो सकते हैं, 1 मिलीमीटर के अंदर कितने मीटर हो सकते हैं, हमें यह पता करना है। हमने कहा यार देखो, मिली से कहाँ पहुंचे, सेंटी पे, सेंटी से कहाँ पहुंचे, डेसी पे, और डेसी से कहाँ पहुंचे, मीटर पे। यानी यहाँ पर कितने बार भाग करना है 10 से, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितने बार भाग करना है, 3 बार। तो जो अब यहाँ आप गुना कर रहे थे ना, वहीं आप यहां भाग कर दो, 3 जीरो लगा दो बस। यानी हम ये कहेंगे कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/1000 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अभी मैं आपको इसमें भी थोड़ा बेसिक लेकर जाऊंगा और इसमें भी बताऊंगा कि इसको कैसे तोड़ना होता है और दशमलव में कैसे बदलना होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ये भी दशमलव में कन्वर्ट करना नहीं आता है, वो भी सीखना बहुत जरूरी है। जैसे आइए थोड़ा सा और कन्वर्जन करते हैं। मान लीजिए कि हम सेंटीमीटर से कहाँ जाना चाहते हैं, हेक्टो पे, और हम ये बात करना चाहते हैं कि यार 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना हेक्टो होता है, क्या होता है, कितना हेक्टो होता है। अब जैसा कि हमें पता है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमें भाग करना है, तो सेंटीमीटर पे थे, 1 सीढ़ी गए, 2 सीढ़ी गए, 3 सीढ़ी गए, 4 सीढ़ी गए। कितनी बार गए, 4 बार गए। तो यहाँ पर हमें नीचे कितने जीरो से भाग करना पड़ेगा, तो 4 जीरो से भाग करना पड़ेगा, ऊपर 1 लगाना पड़ेगा। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10,000 हेक्टो। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं गुना करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो भाग करते हैं। अब इसमें छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। छोटी सी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/10 का मान कितना है ये बताओ दशमलव में, तो बहुत बच्चे बता देंगे। 1/100 पूछ लूं तो बता दोगे, 1/1000 पूछ लूं तो बता दोगे, लेकिन अगर मैं 1/10,000 पूछ लूं ना, तो वहां पर पक्का लंका लग ही जाती है। ठीक है, और अभी तो थोड़ा आसान हम आपको दे रहे हैं, लेकिन अगर मानो मैंने आपको 787/2000 पूछ लिया, वहां दिक्कत आती है। तो हम इसको भी सीखेंगे कि असल में इसका बेसिक है क्या। ठीक है, तो ये भी देखो यहाँ पर कि इसको हम बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। जैसे मानो मैं 1/1000 का केस उठाता हूँ, तो 1/1000 को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो ऊपर वाली संख्या छोटी है
और नीचे वाली संख्या बड़ी है। तो ऊपर वाली संख्या अगर नीचे वाली से छोटी है ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना है, तो दशमलव लगा देना है। ठीक, अब दशमलव लगाने के बाद क्या करना है, ऊपर कितना अंक है, तो 1 अंक है, तो ये 1 अंक है ना अपना एक जीरो को लेके जाएगा, मतलब यहाँ पर ये जीरो इसके साथ शादी कर लेगा, ये बेचारे दोनों सिंगल रह जाएंगे। अब ये दोनों सिंगल रह जाएंगे तो इन दोनों जीरो को यहाँ पर लिख दो और उसके बाद यहाँ 1 को लिख देना, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 0.001 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.001 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। मानो 1 मुझे 10,000 लिखना है, तो मैंने कहा एक जीरो ने एक के साथ यहाँ शादी कर ली, बेचारे 3 सिंगल मर रहे हैं, तो इस वजह से सबसे पहली बात ऊपर वाली संख्या इससे छोटी है, तो हाँ जी, तो जीरो और दशमलव लगा दिया। अब उसके बाद ये एक जीरो के स्थान पर ये 1 आ चुका है, कितने बच गए बेचारे सिंगल, 3 बच गए, तो यहाँ पर 3 जीरो को सिंगल लगा दो और यहाँ 1 कर दो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए 1/100 लिखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाला छोटा है तो जीरो और दशमलव लगा दिया, ये जीरो के स्थान पर ये 1 आ चुका है, बेचारा एक जीरो सिंगल मर रहा है, तो उसको यहाँ लिख दो और 0.1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखो ऊपर वाला इसके साथ छोटा है तो जीरो और दशमलव आ जाएगा, इस एक जीरो के स्थान पर 1 मिलेगा, यानी इसकी शादी इसी से होगी, यानी कोई सिंगल नहीं मरेगा, तो बस 0.1 हम इसको लिख सकते हैं। अब चलो हमने तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया 1/2, 1/3, 1/10, लेकिन अगर मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अगर मुझे देखो किसी को भी बैच परचेस करना है, किसी को भी बैच परचेस करना है, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके, ठीक है, और आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से जो आप हमारा बैच है वो आप ले सकते हैं। कहाँ से मिलेगा, तो ये आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है आपका, यहाँ से आप इस बैच को ले सकते हैं। आप एप्लीकेशन पे गूगल स्टोर पे जाएंगे, आरजी विक्रमजीत इंस्टॉल करेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आपका इंक्वायरी नंबर है 8506003399, आप इस पर कॉल करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे मानो और भी पॉइंट्स को लेकर कि हम यहाँ पर जो है अगर कल के दिन संख्या ऐसी दे दे, मानो 55 बटे और 55 बटे कितना दे दे, 1000 दे दे, तो हम इसको यार कैसे लिखें। अगर मानो हमारा 287 बटे यहाँ पर 4 बार 0 यहाँ लगा दे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, या 17 बटे यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख दे, तो हम कैसे लिखेंगे। यहां भी तो दिक्कत आती है। मैंने क्या कहा, बेसिक बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें, मैट्रिक सिस्टम हो गया, ये छोटी छोटी बातें, फ्रैक्शंस हो गया, ये अगर एक बार ढंग से हो गया ना, तो आगे तो हम बहुत रफ्तार में भाग लेंगे, उसकी लिमिट नहीं है। गाड़ी चलाने के बेसिक चीजें जो होती हैं, अगर वो आपने सीख ली ना, तो मैं बता रहा हूं आपको 180-200 पे गाड़ी चलवा के दिखाऊंगा, वो रफ्तार आपको दिखेगी। लेकिन ये बेसिक चीजें पहले क्लियर कर लो, उसके बाद तो हमारे पास है ही भागना, भागेंगे पूरे फुल रफ्तार से। ठीक है, क्योंकि बीच में मानो कोई क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए, फिर वहां मुझे बताना पड़े, तो वो समय ज्यादा लेके जाएगा। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा, ऊपर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो ये 5 की शादी इस 0 से हो जाएगी, ये 5 की शादी इस 0 से हो जाएगी, बात खत्म। ऊपर वाला संख्या क्या नीचे वाले से छोटा है, हाँ जी, तो छोटा है तो 0 और दशमलव आएगा। इस 5 के लिए ये 0 आ चुका है, इस 5 के लिए 0 आ चुका है, ये बेचारा 0 सिंगल मर रहा है, तो 0 लिख देंगे। इस 0 के स्थान पे 5 लिख देंगे और इस 0 के स्थान पे 5 लिख देंगे, यानी ये हमारा सही तरीका हो गया। आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, हमने कहा ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, हाँ जी, तो 0 और दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो तो ऊपर 3 लोग हैं और नीचे 4 0 है, यानी 3 की तो शादी हो गई, एक सिंगल मर गया, तो यहाँ पर उसके लिए लिख दो इस 0 के स्थान पर 2, इस 0 के स्थान पर 8 और इस 0 के स्थान पर 7, यानी इसका करेक्ट तरीका ये हो गया कि इट इज इक्वल टू 0.0287। ठीक है, इट इज इक्वल टू 0.0287। जिसको आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखते चलो और वेरीफाई करते चलना। अब 17 को मानो इसके साथ लिखना है, क्या ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से, बिल्कुल जनाब, यानी 0 और पॉइंट लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखो तो ऊपर वाले माले में 2 लोग हैं और नीचे वाले में यहाँ पर मानो 5 हंसती खिलती मुस्कुराती बालिकाएं हैं। अब ये बेचारे 2 तो भारत के नियम के अनुसार 2 ही लोगों से शादी कर पाएंगे ना, यानी यहाँ पर कितना सिंगल मरेगा, 1 2 और 3, तो जितना सिंगल मरेगा उसको यहाँ पर लिख दो। इस 0 के जगह पर 1 आ जाएगा और इस 0 के जगह पर 7 आ जाएगा, तो इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, चलिए क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। यहाँ पे आ जाइए, तो अब हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे कि हम मीटर को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करें, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये था। फिर यहाँ से हम बेसिक चलते चले गए और भी काफी चीजों को हमने सीखा। तो हमने कहा कि देखो कन्वर्जन बेटा तुम तब कर पाओगे
जब यहाँ पर आपको ये बात पता हो कि हाँ हम दोनों को सेम क्वांटिटी में लें, अगर दोनों को डिफरेंट में लिया ना तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम क्वांटिटी, ये मीटर में है तो उसको भी मीटर में बदलो। यानी हमें किसकी तुलना करनी है, 80 मीटर की, और किसके साथ करनी है, तो हमें 5 किलोमीटर के साथ करनी है। और किस में बताना है, परसेंट में। तो कभी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बताना हो तो क्या करते हैं, 100 से गुना करके परसेंट लगाते हैं। हमने कहा ये मीटर में और ये किलोमीटर में है, हो ही नहीं सकता, बराबर रखो तभी तो एक दूसरे को काट पाएंगे। तो बराबर कैसे रखेंगे जनाब, तो अपने मैट्रिक सिस्टम से। अभी मैट्रिक सिस्टम पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। आपको किसको बदलना है, किलोमीटर को, किस में बदलना है, मीटर में। तो जरा चलते हैं यहाँ पर इनके पास, भाई साहब के पास। हम कहते हैं सर 1 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर होगा, तो किलोमीटर से हेक्टो पर गए, हेक्टो से डेका पर गए, डेका से मीटर पे गए, 10 10 10, यानी 1 किलोमीटर के अंदर कुल मिटाकर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो हम ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर हमने रख लिया। तो ऊपर वाला मीटर में है तो ऊपर वाले को 80 मीटर ऐसे रहने दो, ठीक है। फिर ये 5 किलोमीटर था तो 5 को रहने देते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर होता है, 1000। तो यहाँ से हम इसको गुना करके 100 से परसेंट लगा देंगे, ठीक है। आ जाइए, हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो 2 0 से 2 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 8/5, 8/5 यहाँ पर। अब 8/5 को क्या करोगे, क्योंकि मीटर से आपका मीटर जा चुका है। अब एक और तरीका ध्यान लो, दुनिया के किसी भी संख्या के नीचे अगर 5 आता है, दुनिया के किसी भी संख्या के नीचे अगर 5 आता है ना, तो उसको भाग करने का सबसे शानदार तरीका है। और उसको भाग करने का शानदार तरीका क्या है, ऊपर वाले का दोगुना कर दो। तो 8 का दोगुना कितना हो गया, 16, और एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दो। ये सबसे बढ़िया तरीका होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चंस कराते वक्त ही छोटे छोटे जितने भी कैलकुलेशंस हो गए वो हम आपको बताएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर अब बोलोगे सर ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, क्या इसका यूज है, तो बिल्कुल बड़े बड़े जगह पर इसका यूज पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कहा कि कल के दिन 1 2 4 1 3 2, इसको मुझे 5 से भाग करना है। अब जितने देर में आप 5 से भाग करोगे ना, उतने देर में आप मेरा तरीका याद रख सकते हो। और तरीका हमने आपको क्या बताया कि किसी भी संख्या को 5 से भाग करना है तो पहले ऊपर वाले का दोगुना करो। 1 का दोगुना 2 हो गया, 2 का दोगुना 4 हो गया, 4 का दोगुना 8 हो गया, 1 का दोगुना 2, 3 का दोगुना 6, 2 का दोगुना 4 कर दिया। तो पहले ऊपर वाले का दोगुना कर दिया ना, अब एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, ये सीधा आंसर आएगा। एक बच्चा बेचारा डिवाइड करके आंसर लेके आएगा, दूसरा आप शॉर्ट तरीके से आंसर लेकर आ गए। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याओं को अगर आपको 5 से भाग करना है तो इसका दोगुना करके दशमलव लगा दो, बात खत्म। जैसे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, थोड़ा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 3 2 1 4 2 3 1 4, और मानो इसको मुझे भाग करना है किसके साथ, 5 के साथ। मैं कैसे करूंगा और मेरा आंसर क्या आएगा। बड़ी संख्या मैंने दी है आपको और मैंने कहा इसको 5 से भाग करके दिखाओ। तो कभी भी यहाँ पर किसी भी संख्या को 5 से भाग करना है तो बोलेंगे गुरुदेव कुछ मत करिए, बस दोगुना करिए। दोगुना कैसे करेंगे जनाब, 4 का दोगुना 8 होता है, 1 का दोगुना 2, 3 का 6, 2 का 4, 4 का 8, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6 लिख दिया, और एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात खत्म यहाँ पे, समझे। ठीक, तो सेम तरीके से यहाँ 8 का दोगुना 16 होता है, दशमलव छोड़ दिया, यानी 1.6% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो इंस्पेक्टर बने, क्या बात है, बहुत शानदार। मजा आ रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, मजा आ रहा है एकदम, ठीक है, सही समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम थोड़ा स्किप करेंगे, इसको हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम यहां से करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है, 5 भी नेक्स्ट क्लास में। यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से, बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आपके सामने पूछ रहा हूं, ठीक है। मजा ही मजा है, क्या बात है, मजा ही मजा है, माटी माटी उड़ा दिए। चलो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो यार, ये गलती नहीं होनी चाहिए। देखो लाइक और शेयर में कमी नहीं रहनी चाहिए भाई, ठीक है। अगर मैं इतनी बेसिक तरीके से जाके आपके गणित को सुधारने में मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मदद कर रहा हूं, तो कम से कम आप अपने लिए तो इतना कर सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। लाइक करें, आप इस कोर्स के बारे में दूसरों को बताएं कि भैया सच में चैंपियंस ऐसे नहीं बनते, चैंपियंस मैथ्स को पढ़कर बनते हैं, ठीक है। ये जो मेरी चैंपियंस की सीरीज है ना, आज कई सारे चैंपियंस का हमने स्वागत किया है अपने एप्लीकेशंस पे, बहुत चैंपियंस बना दिए। फिर आज एक और चैंपियंस का पूरा बैच आया है, वो है चैंपियंस 5.0, ठीक है। और इस बैच में फिर से हम नए चैंपियंस बनाने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि देखो
आज बहुत सारे चैंपियंस बना चुका हूं आज तक, और दोबारा से फिर चैंपियंस बनाऊंगा और बना के रहूंगा, आप देख लेना। आप नहीं भी बनोगे ना, आपको पकड़ पकड़ के हम चैंपियंस बनाएंगे, और गणित से मोहब्बत ना करा दिए तो फिर हम आप कहना, ठीक है। चलो बिल्कुल। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर हमारे 2 कोर्सेज हैं, मैथ्स का लाइव बैच जिसकी फीस 899 है, और दूसरा कॉम्बो। मैं बोलूंगा कि अगर आप बैच ले रहे हो तो कॉम्बो लेना, क्यों? क्योंकि उसमें आपको 2300 रुपए में सभी के बैचेस मिल जाएंगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस कंप्लीट आपको, ठीक है। बैच के बारे में भी यही बताऊंगा, क्लास के बाद आराम से देखो। एक छोटा सा सवाल सीपीओ में पूछा गया 16 मार्च 2019, और सवाल में कुछ नहीं, बस इतना ही पूछा गया कि 2.4 को परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा। अब मुझे बताओ, मैंने यार पहला डेफिनेशन ही आपको दिया था कि कभी भी किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करके परसेंट का साइन लगाते हैं। पहला डेफिनेशन ही तो मेरा परसेंट को शुरुआत करते वक्त यही था, और उस डेफिनेशन पर ही सीपीओ में क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप 2.4 को कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में तो क्या होगा। तो आप बोलोगे गुरुदेव 2.4 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है 2.4 को लिख दीजिए। गुना किससे करना है? परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो करना है तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना लगा के प्रतिशत का साइन लगा देते हैं। जब हम इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 का है, दशमलव के बाद एक स्थान है तो एक ही जीरो आएगा, ठीक है। एक व्यक्ति था, एक ही जीरो आएगा, 2 है तो 2 जीरो आएगा, ठीक। ये जीरो इसको खत्म कर दिया, 24 × 10 कितना हो गया? तो बोलेंगे सर 240%। ऑप्शन तो कई सारे थे लेकिन सही उत्तर एक ही था, और वो था सी फॉर कटप्पा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे जरा आते हैं, और अगला सवाल हम देखते हैं। जितने क्वेश्चंस मैं आपको छोड़ा हूं वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, परेशान नहीं होना है। बोला गया है कि a का 26% 832 है, तो हम यहां पर सबसे पहले देखो, अरिथमेटिक में हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हाँ यस सर यही करती हूँ, मुझे पता है निकिता द्विवेदी यही होता ही है, मुझे पता है कि लोग यही करते ही हैं, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको समझना है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक में देखो 2 चीजों पर फोकस करना, कि दिया क्या है और पता क्या करना है, ठीक। तो यहाँ दिया क्या है, तो यहाँ पर वैल्यू दी गई है 832, तो सबसे पहले इस 832 को ऊपर लिखो, जो दिया गया होता है वो हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। अब ये मेरे भाई क्या है, तो ये a का 26% है, यानी जिसकी ये वैल्यू है ना वो नीचे होता है। अगर ये 26% का वैल्यू है तो 26% नीचे होगा, अगर ये 50% का वैल्यू है तो 50% नीचे होगा, जिसका ये वैल्यू होता है वो नीचे होता है। और हमें पता क्या करना है, तो हमें 31% पता करना है। पता क्या करना है? 31%। जो पता करना होता है ना उसको हम यहां पर ऊपर लिखते हैं, 31% ऐसे ऊपर लिखते हैं। जो दिया गया होता है वो नीचे, और जो पता करना होता है उसको ऊपर हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। हमने कहा ये परसेंटेज इस परसेंटेज को खा पी के खत्म कर देगा, ठीक है। अब यहां सीधा 26 का गुना लगाओ। क्या 26 का गुना नहीं लगा सकते हो? 25 का 3 गुना 75 होता है, तो 26 का 3 गुना 78 हो जाएगा, बात खत्म। सीधा 26 से काटो, 26 से काटोगे तो 3 बार में आ जाएगा 78, 5 बचेगा, 5 और 2 52, और 26 का 2 गुना 52। अब यहां भी कष्ट होगा तुमको कि 32 को 31 के साथ कैसे गुना करें। अरे यार ऐसे तो कम से कम मत ही करो ना, भगवान माफ नहीं करेगा, बता रहा हूं मैं यहाँ पे। जो ऐसे ऐसे करता है ना 1 × 2 1 × 3 3 × भगवान माफ नहीं करने वाला, समझ में आ जाओ बात। जो तुम्हारा वो इंतजार कर रही है ना, चली जाएगी यूपीएससी वाले के साथ, फिर बैठ के सोचते रहना कि मेरी नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि तुम तरीका ही ऐसा लगा रहे हो यार, ऑफिसर बनने वाले हो, कल के दिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे, कहीं पर छापा मारोगे, तुमको अपना परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा, और यही तरीका तुम्हारा रहा 32 × 31, तो तुम्हारा पार्टनर तुमको धोखा दे देगा। तो परसेंटेज इसलिए नहीं सीखते हैं क्योंकि सीजल निकालना है, परसेंटेज इस वजह से भी सीखते हैं क्योंकि बाद में जब आप ईडी डिपार्टमेंट में जाओगे, एक्साइज में जाओगे, या फिर कहीं पर जाओगे, तो आप भी तो वहां कैलकुलेट करोगे ना, हाँ भैया हमारा कितना बना, जरा ये भी तो बताओ, ठीक है। तो वहां भी परसेंटेज का बहुत तगड़ा यूज होता है। आप सीधा सीधा उठाओ यार, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको जब भी किसी 2 अंकों को 2 अंकों के साथ गुना करना है, मानो 32 को 31 के साथ, क्या करोगे? या इस पूरे 32 को उठा लो, पकड़ लो इसको, बोलो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे 32 को पहले 1 के साथ गुना करो, तो 32 को 1 के साथ गुना करोगे तो 32 ही तो आएगा, तो 32 आएगा, तो 32 का 2 लिख दो और हाथ में अपने 3 रखो, सिर्फ 1 अंक लिख दो, बाकी जितने भी आए वो मन में रख लेना। 32 का 3 गुना, 32 का 3 गुना कितना होता है? 96। कैसे पता चला? 30 का 3 गुना 90, और 2 का 3 गुना 6 यानी 96। 96 में यहाँ जो कैरी रखा था ना उसको जोड़ दो, तो 96 और 3 कितना हो जाएगा? 99, यानी लो भैया तुम्हारा 992 आ चुका है। अगर हम यहाँ यूनिट डिजिट के आधार पर बोलते तो आंसर सेकंडों में हम टिक करवा देते आपसे कि देखो 1 को 2 से गुना करने पर 2 ही आता है, और एक ही ऑप्शन में 2 है, लेकिन फिर वो हम गुना आपको नहीं सिखा पाते हैं। और हम क्या चाह रहे थे कि हम आपको वो गुना भी सिखा सकें और साथ में यहाँ पर उसका आंसर भी बता सकें। तो 32 को 31 से कैसे गुना किया पता चला? आप ऐसा भी कर सकते थे कि इस 31 को उठाते,
31 का 2 गुना 62 होता है, तो 62 का 2 लिख दिया, हाथ में 6। 31 का 3 गुना 93 होता है, 93 और 6 99 होता है, 992। इसलिए मैंने कहा मैं कैलकुलेशंस की वीडियोस अलग से नहीं दूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके बताएंगे वहां कि हाँ करना कैसे होता है। जैसे कल के दिन यहां पर मानो कि कोई बड़ी सी संख्या को बड़ी सी संख्या के साथ गुना करना पड़ जाए, 113 को यहां मानो 112 के साथ गुना करना पड़ जाए, कैसे करोगे? डर जाओगे, मर जाओगे यहाँ पे, बोलो हैं कि ऐसे गुना करोगे बैठ के 113 इंटू 112। अरे सीधा उठाओ ना मेरे भाई, यहाँ पे तुमको दिक्कत क्या है? 113 को पूरा का पूरा उठाओ, इसे 113 को पहले 2 से गुना करो, तो 100 का 2 गुना 200 होता है, 13 का 2 गुना 26 होता है, यानी कितना आएगा? तो 113 का 2 गुना 226 आएगा। 226 का खाली 6 लिख दो यहाँ पे और 22 अपने हाथ में रखना, बात खत्म। फिर 113 को 1 के साथ गुना करोगे, 113 आएगा, और उस 113 में 22 यहाँ जोड़ दो, 3 2 5 2 1 3 और ये 135 आएगा। 135 का 5 लिखो, 13 हाथ में रहेगा। कितना हाथ में रहेगा? 13। फिर 113 का 1 गुना कितना हो जाएगा? 113, और 113 में 113 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 126, यानी करेक्ट आंसर 12656 आ जाएगा। ऐसे करना है जनाब, ठीक है। तो परसेंटेज को एकदम निचोड़ के हम लोग रखेंगे आज की क्लास में, मुझे लगता है इतना काफी है, और धीरे 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 सारे क्वेश्चन जितने भी हमारे बाकी हैं उनको हम बहुत शानदार तरीके से करते चलेंगे।